रेलुके की नई एपिसोड के साथ मैं हूं फराज कासिम। हम आज बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो इनिशियल रिटेंशन थी उस पर जरा नजर डालेंगे डिटेल में कि कौन से प्लेयर्स उन्होंने रखे और क्यों रखे और कौन से प्लेयर्स को किस लिए जाने दिया। एज यूजुअल साकिब भाई और हसीब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा इससे पहले कि किसी हमारे व्यूअर्स को कमेंट आने लगे नीचे कि फराज जो है वो 2-3 स्वेटर पहन के पूरा सीजन निकाल देता है। यार एक तो अब हम घर में बैठे हैं, मैं तो जॉब के लिए नहीं कपड़े बदलता हूँ, तो मैं शो के लिए कहाँ से रोज कपड़े बदल सकता हूँ। तो ये बस वो मैंने नहीं। अच्छा, दूसरा दूसरा इसमें वो मार्क जकरबर्ग और वो थे ना, क्या नाम था, जो एप्पल वाला स्टीव जॉब्स, वो कहते थे वो एक ही कपड़ा पहनते थे रोज ना। वो जकरबर्ग के पास एक ही हुडी है, वो वैसे 50 है उसके पास। वो कहता है मुझे रोज डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे क्या पहनना है, तो ये प्रोडक्टिविटी के लिए बड़ा अच्छा है। तो मैं भी कह दूंगा मेरे पास ऐसी 50 है, हालांकि है एक ही वाली। तो एनीवेज सके भाई, हसीब हसीब जो है हमारे रेजिडेंट क्वेटा फैन है। इनकी टीम का काफी जो है वो सितारे डाउन थे लास्ट सीजन। तो हसीब, कैसी तैयारी तुम्हारी टीम की ड्राफ्ट का अगर नजर डालें तो? उसकी शर्ट बता रही है कि कैसी तैयारी है, और उसका नया फोन बता रहा है, उसके चेहरे की ग्लो बता रही है कि आज कोयटा का शो है। यार वैसे कल किसी को मैं कमेंट देख रहा था, कल किसी ने कमेंट किया था कि हसीब भाई जो है लाहौर के शो में क्यों गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो मेरे से हो सकता है इत्तेफाक हो कि मैं जरा गायब हो गया था वो लाहौर के शोज में गायब हो। मेरे ख्याल मैंने इतने ज्यादा शो मिस किए हैं, लेकिन जब साकिब भाई हैं वहां पे तो किसी और की जरूरत ही क्या है यार। लाहौर दिल, उनके दिल सर से लेके पांव तक सिर्फ लाहौर ही लाहौर, कलंदर ही कलंदर निकलता है, तो किसी और की जरूरत ही नहीं होती यार। मगर आज आपका जितना चेहरा चमक रहा है ना तो कोयटा के शो पे, यार क्या दांत नजर आ रहे हैं, बस क्या कमाल है। दांत नजर आ रहे हैं। होपफुली मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना स्माइल करना है अभी कर लूँ, आगे जाके टूर्नामेंट में पता नहीं स्माइल कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। अच्छा जी, चले बात करते हैं क्वेटा की, जो फूक फूक के पीता है। तो क्वेटा की रिटेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान सैफू भाई की। सैफू भाई जो है वो अनफॉर्चुनेटली अब वो क्वेटा के पीएसएल के लेवल के प्लेयर ही फिलहाल रह गए हैं। टीम से तो उनको पानी पिलाने का ही, अब बेसिकली पाकिस्तान टीम में उनको पानी पिलाने का ही चांस मिलता है। और रिजवान ने रिसेंटली जो है ना वो थोड़ी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी दे दी है। एक मीम मैं बनवाऊंगा किसी से, बड़ी अच्छी, मैं भी बताऊंगा नहीं, वो कैप्टन को लेकर है। एनीवेज मेरे जहन में आई थी रिजवान और सरफराज को लेकर। तो एनीवेज तो सरफराज, वैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, बहुत अहम खिलाड़ी और एज अ कैप्टन इनका रोल बहुत ही अहम रहा है। तो इवन दिस सीजन दे वन द टूर्नामेंट। हसीब क्या कहोगे? यार सरफराज हमेशा से कोयटा के तो एक वो कहते हैं ना पिलर रहा है। he's been the core of कोयटा, आउट एंड आउट। और अगेन ये रिलेशनशिप सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर से उसका स्टार्ट नहीं है, उसका रिलेशनशिप इस टीम के साथ बहुत पहले से है। पाकिस्तान कप के हवाले से, या पाकिस्तान जो नदीम उमर है इनके ओनर, उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है। और वो प्रीटी मच इस टीम के इन्स एंड आउट्स और इस टीम की फुल प्लानिंग और इस टीम का जो बेसिस है वो सरफराज के थ्रू ही बना है। इस मरतबा थोड़ी सी हमें हैरानगी ये रही थी कि सरफराज अब तो ना T20 में कैप्टन है पाकिस्तान के, ना वो नेशनल टीम में इतना पिवटल रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। तो ये हो सकता था कि सरफराज प्लैटिनम से डायमंड में आ जाए, बट आई थिंक उसकी पेडिग्री, उसका एक्सपीरियंस और उसका जो रिलेशनशिप देखते हुए विद कोयटा ग्लैडिएटर, उसको इन्होंने रिटेन किया प्लैटिनम में ही। हम लोगों ने इस पे पहले काफी बात की है, साकिब भाई का भी, मैं आई थिंक आई प्रीटी मच एग्री विद इट कि सरफराज को डायमंड में जा सकता था, बट ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स के ऑफ कोर्स उसको जरा डायमंड मूव करने पे ज्यादा। यार हसीब भाई, तुम्हारे एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा ही डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टैटिक आ रहा है यार उसका। वैसे एक बात बताऊं हसीब, इसमें एक और चीज भी हो सकती है कि वाई सरफराज जो है वो प्लैटिनम में इस वजह से है कि कोयटा के पास और कोई प्लैटिनम का प्लेयर ही नहीं था। तो अब एक तो रखना था, और ड्राफ्ट में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा था, फखर जमान भी नहीं आया, तो कोई एक आपने रखना है, तो फिर वो सरफराज रखा उन्होंने। एग्जैक्टली
और अगेन आई थिंक जो उसकी खिदमात है, ही डिजर्व्स इट फॉर द टाइम बीइंग। थोड़ा अच्छा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड होपफुली इसको थोड़ा सा चैलेंज भी है कि इस सीजन में उसने खेल के दिखाना है और परफॉर्म करके दिखाना है, बिकॉज ही हैज अ चैलेंज अगेन इन फ्रंट ऑफ हिम कि उसने टीम में वापस आना है। तो सरफराज अगेन गुड चॉइस, सबको ही पता था आई मीन कि ही इज गोना बी रिटेन्ड। देन वी विल कम टू बेन कटिंग। बेन कटिंग अगेन लास्ट सीजन में बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी कोयटा के उन चंद परफॉर्मर्स में थे जिन्होंने एक्चुअली, उन चंद प्लेयर्स में थे जिन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया लास्ट ईयर। तो again easy choice, automatic selection, Ben cutting both ball and bat, he can perform with both. साकिब भाई कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज ऐड करें। नहीं यार, बेन कटिंग ने शुरू में जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी लास्ट ईयर, बेसिकली ये इन्होंने डायमंड में पिक किया था उनको, उनकी ओरिजिनल कैटेगरी तो प्लैटिनम थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद बेन कटिंग इज द फर्स्ट दोबारा प्लैटिनम में अपने आप को इनको कहेंगे कि मुझे रिटेन करो, मगर ये कि वो डायमंड में दोबारा रिटेन हो गए, विच इज अ वेरी दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि बेन कटिंग की जैसी परफॉर्मेंसेस रही थी बैटिंग में स्पेशली, शुरू में तो छाए हुए थे, एंड में थोड़ा सा नहीं चले, मगर ये कि एक्सीलेंट चॉइस और बड़ी इजी पिक थी जैसी परफॉर्मेंसेस थी उनकी। अच्छा दूसरा साकिब भाई, आजकल बेन कटिंग बिग बैश में भी काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग में कितनी करामत नहीं है। एक्चुअल में वो प्रूव कर रहा है क्योंकि उसको कोई 10 साल के बाद ब्रिस्बेन हीट ने निकाल दिया है, तो उसको गुस्सा बहुत है। अच्छा, तो वो प्रूव करना चाह रहा है, वो उसमें सिडनी थंडर्स में चला गया, तो बैटिंग अभी भी अच्छी कर रहा है वो वहां पर भी, बहुत सॉलिड मार रहा है, आखिर में आके काफी उसने मैचेस में लंबे लंबे मारे। और उसका प्रूव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि he's been trying to get into the national T20 टीम, और बड़े शॉर्ट मार्जिन से बेचारा बाहर रह रहा है। तो और आई थिंक यही वजह है कि वो प्लैटिनम में इस मर्तबा नहीं है क्योंकि उसको वो अभी तक नेशनल टीम से सिलेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद हसनैन again यार, he's proven to be a performer from Quetta Gladiators side। अगर आप पिछले 2-3 सीजन उठा के देखें तो he's the top wicket taker for Quetta। Again automatic choice, 100% उसको retain करना बनता था यार। तो प्लेऑफ तक हसीब ही वाज द टॉप विकेट टेकर। यस, प्लेऑफ में चूंकि इनकी टीम ने क्वालीफाई नहीं किया और शाहीन अफरीदी ज्यादा मैच खेल गया, वैसे ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, 9+ की इकोनॉमी थी हसनैन की, मगर ही वाज टॉप विकेट टेकर अंटिल प्लेऑफ्स। या आई थिंक 9 या 8 पॉइंट समथिंग थी, आई एम नॉट श्योर, बट या इकोनॉमी जरा ज्यादा थी, और बट विकेट्स ये ले जाता था रिगार्डलेस। तो अगेन रिटेन करना बनता था, कोई और चॉइसेस अगर आप रिटेन ना भी करते तो आप इसको किससे रिप्लेस करते बेसिकली। अच्छा, मोहम्मद नवाज की अगर बात करें, मोहम्मद नवाज की लास्ट ईयर कैसी परफॉर्मेंस थी, मुझे याद भी नहीं है। बड़ी बुरी थी। या इट वाजंट गुड। वो डंक के हाथ चढ़ गए थे एक मैच में, उसके बाद फिर उनकी बाकी फॉर्म भी खत्म हो गई, ज्यादा विकेट्स भी नहीं लिए, ही वाज एक्सपेंसिव। तो इसकी रिटेंशन का जवाब बनता था। क्या चीज? इसकी रिटेंशन का जवाब बनता था। हाँ, डायमंड में आ गया ना, देखें प्लैटिनम में था और हमेशा से कोयटा को जितवाता आया है। सिर्फ पिछला सीजन चूंकि मेरे ख्याल में ही वाज वेरी मच इनटू द, उसकी बॉलिंग शायद करने का जो स्टाइल था ना, वो अब दुबई पिचेस वाला शायद हो गया वो था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पिचेस पे आके इतना अकोमोडेट नहीं कर सका अपने आप को। और मगर रिटेंशन तो उसकी बिल्कुल बनती थी क्योंकि हैंडी ऑलराउंडर है और बैटिंग भी करता है और हमेशा से कोयटा की प्रोडक्ट है। कोयटा ने बनाया है इसको, आज तो टेस्ट स्क्वाड में भी आ गया आपके, तो जफर गोहर बाहर हो गया, नवाज आ गया, तो लाइक बिल्कुल इसकी रोटेशन सही है, इसकी डायमंड में बिल्कुल ठीक वैल्यू है। और अभी रिसेंटली इसकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी फॉर्म तो वापस आ गई है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी, और अभी जो वनडे कप चल रहा है उसमें भी उसने काफी अच्छे स्कोर्स किए हैं। तो आई थिंक आई पर्सनली थिंक यस ही डिजर्व्स टू बी देयर। डायमंड मैं फिर भी थोड़ा सा उससे स्ट्रगल करता हूँ कि डायमंड मे बी नॉट, आई वुड हैव प्रेफर्ड हिम इन गोल्ड, बट अगेन रिटेन बनती थी, राइटली रिटेन, स्पेशली व्हेन यू आर लेटिंग गो ऑफ फवाद अहमद। ओके, आजम खान। अच्छा, आजम खान पे मैं अपने व्यूज आजम खान, मैंने पहले भी बात की, जब ये पहली बार लास्ट सीजन आई थिंक इसको, या 2 सीजन पहले इसको मैंने पहली बार, क्वेटा आई थिंक बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, तो इसको भेजा था बैटिंग के लिए, और मैंने देखा था ऐसा लग रहा था वो कि किसी घर के बच्चे को तैयार करके सिर्फ भेज दिया बैटिंग के लिए, तो वो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल सा और अनप्रोफेशनल सा लग रहा था, और लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था इंक्लूडिंग अस।
लेकिन अब उसने माशाल्लाह काफी मेहनत की है, काफी बेचारे ने, अभी भी उसको मोटू ही कहते हैं, लेकिन उसने अगर पहले से देखें तो काफी वजन भी गिराया है, इंशाल्लाह और भी गिराएगा। लेकिन जो हम कल साकिब भाई बात कर रहे थे इस्लामाबाद के शो में कल परसों के, एक जो डर था हमारे पास, जो फुकदान है नेचुरल हिटर्स का हमारे पाकिस्तान में आजकल, तो ये उन रेयर ब्रीड में से आता है कि एक नेचुरल हिटर है। बिल्कुल, मेरा ख्याल में बड़ी अच्छी रिटेंशन है ये। हमेशा से मर्जिंग में खेल रहे थे 3 साल से क्वेटा के साथ। पिछली दफा भी मर्जिंग में खेलते गए और बीच में 2-3 इनिंग्स बहुत अच्छी खेल दी इन्होंने, और फिर लंका प्रीमियर लीग में जितनी अच्छी जाके बैटिंग की उन कंडीशंस में, तो लाइक इस दफा सीधे गोल्ड में गए हैं, और आई गेस ही डिजर्व्स गोल्ड क्योंकि जैसी उसकी परफॉर्मेंसेस थी। तो और मैं तो हमेशा से, मैंने कभी भी, वैसे आप फिर भी मजाक थोड़ा बहुत उड़ाते रहे, मैंने कभी नहीं उड़ाया था, क्योंकि मुझे डायनेस्टी से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि अगर किसी में टैलेंट है और उसके पेरेंट्स खेलते रहे हैं, बाप दादा, तो उसकी हर्डल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस मोइन खान की वजह से वो होंगे, मगर उसने प्रूव कर दिया और अब मजाक नहीं उड़ना चाहिए। थॉरली डिजर्व गोल्ड हियर। Completely agree. I think Azam Khan is one of those guys who've proven a lot of people wrong. और इसने जिस तरह प्रूव किया है अपनी प्योर मेहनत से, पूरी स्ट्रगल से, अंडरस्टूड के इसके पास क्रिटिसिज्म आएगा, उसको लेके चला, उसको हेड ऑन लिया है। तो दैट थिंग आई रियली अप्रिशिएट इन हिम, एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग यार। अभी लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्म करके आया है, एंड नाउ इन वनडे कप फ्रॉम सिंस आई थिंक लास्ट मैच तो इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन उससे पहले वाले मैच में he scored very good. I think 50 odd score किया था और सिंध जो है सिंध वो मैच जीता था। तो और इस दफा तो उसको अपने ड्राफ्ट में अपना फिशिंग बडी भी मिल गया है। हाँ, डेल स्टाइन भी मिल गया उसको, तो उसके बारे में हम ड्राफ्ट में एनालिसिस में बात करेंगे। तो यार अगेन 100% everyone would be in agreement of retaining him. अच्छा, नसीम शाह के ऊपर बात करेंगे तो यार नसीम शाह अभी तो बेचारा न्यूजीलैंड टूर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगेन T20 इज अ होल डिफरेंट केटल ऑफ फिश, और वो कहते हैं ना, वो डीप एंड में बेचारे को थ्रो कर दिया गया था। तो अभी आई थिंक इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, और ये एनवायरनमेंट सेफ एनवायरनमेंट, मुझे PSL का स्पेशली इस तरह के यंग प्लेयर्स के लिए, स्पेशली नदीम साहब की टीम में, बेसिकली सारी टीमें ही अच्छी हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर प्लेयर्स लाइक नसीम शाह टू ग्रो एंड लर्न, एंड स्पेशली विद डेल स्टेन कमिंग देयर। तो आई थिंक उसके लिए काफी अच्छा सीजन आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो भी एक थोड़ा से वेंजेंस से आएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक हसी? यार हाँ, नसीम से मेरी बहुत सारी हमदर्दियां उसके साथ। आई थिंक वी कॉल्ड इट एज वेल व्हेन दे स्टार्टेड सिलेक्टिंग हिम इन द नेशनल टीम कि यार थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेशली हिम, हसनैन एंड मूसा, ऑल ऑफ देम दे स्टार्ट लाइक इनको थोड़ा टाइम और इनके ऊपर स्पेंड करना चाहिए, इनको ग्रूम करना चाहिए बिफोर दे वर ब्रॉट इनटू द नेशनल टीम। अब देखना ये कि कॉन्फिडेंस हो इम्पैक्ट हुआ होगा, कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ होगा, especially after getting dropped off the national team and the tour that he had in New Zealand. Hopefully, अब देखना है कि to your point, मैं completely agree कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक ऐसी environment provide definitely करेगा जहाँ पे इसको confidence भी मिलेगा, and hopefully वो confidence इसी performances में भी नजर आए। तो दुआ कर सकते हैं। Anyways, a good prospect. इंशाल्लाह ग्रूम करेगा, वापस टीम में जगह बनाएगा। अच्छा जी, जाहिद महमूद द लेग स्पिनर, इनके बारे में तो बहुत बातचीत हुई है। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर इन वाइट बॉल क्रिकेट, वेरी गुड रिटेंशन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, एंड द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन द नेशनल T20 कप। डेफिनेटली अगर ये ना पिक करते तो डेफिनेटली पिक कर लेता, तो गुड रिटेंशन। जाहिद का ये कि ये गोल्ड में था, इसको ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्होंने सिल्वर में रिटेन किया है। साकिब भाई, लेग स्पिनर तो टेस्ट T20 में बिल्कुल वो गोल्ड डस्ट के बराबर है। अगर थोड़ा सा भी डिसेंट लेग स्पिनर आपके पास मौजूद है, तो जाहिद की जितनी परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी तक, मैंने अपनी अगर नजर से देखूं तो कंपोज्ड किस्म का इंसान लगता है, और वो घबराता नहीं है। मैंने देखा है मैचेस, अभी इवन रिसेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी काफी इसकी डिसेंट रही हैं। तो आई थिंक ही कैन बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्वेटा। यार जाहिद जिस वजह से इन्होंने पिक किया था ना, वो बेसिकली 2 वजह से पिक किया। एक तो पक्का हो चुका है, अच्छी एज का, मेरे ख्याल में 30-32 है उसकी एज। सेकंड चीज ये है कि मैच्योर हो चुका है। इसके बाद सेकंड चीज ये कि इकोनॉमिकल है। ये पिछले नेशनल T20 जो इस साल का तो मुझे नहीं पता, मगर उससे पिछला जिस बेस के ऊपर हुआ था, उसका इकोनॉमिकल 3 बॉलर्स में से था ये।
तो जिन 2 वजहों से, और ऊपर से आजकल फॉर्म में भी है उसकी, कल गूगली मैंने देखी थी इसमें क्या बोल्ड वनडे, ये जो वनडे कप हो रहा है बहुत प्यारा बोल्ड था, बहुत प्यारा बोल्ड था वो, तो बड़ा अच्छा किया। उसके बाद आ जाती है आखिरी पिक यार, अनवर अली और कोयटा का रिलेशनशिप आज भी मोहब्बत कायम है, बिल्कुल लगता है कि जिस तरह एडम जैम्पा और मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी है, कोयटा ग्लैडिएटर और अनवर अली। इसके बारे में क्या कहेंगे आप हसीब फारूकी? ये गोल्ड में थे, रेलीगेट करवा के सिल्वर में रिटेन किया है। जी आई थिंक अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए था तो इनको होना चाहिए था कोयटा का, बट अगेन आई कोयटा लाइक कोयटा की एक बात आपको पता है पहले से ही, हमको इसमें ढकी छुपी वो नहीं है कि कोयटा रिमेन्स लॉयल टू द पीपल दैट रिमेन लॉयल टू देम. It was a surprise when Anwar Ali didn't play for Galle Gladiators in Lanka Premier League. तो दूसरी टीम से गया तो मैं वाकई शॉक हुआ था. तो मेरा ख्याल था कि शायद वही परंपरा कायम रखी जाएगी और यहाँ पे हो सकता है उनको रिटेन ना किया जाए. बट अगेन अनवर अली में एक मैंने इसको देखा, इसका एक गेम या 2 गेम ऐसे होते हैं जिसमें ये आके कुछ कर जाता है, ठीक है, ये और हाँ ये और वो कुछ ना कुछ एक गेम में कर लेता है. लेकिन ये और बात है कि उसके बाद जो उसके फेंटी लगनी शुरू होती है या इससे स्कोर नहीं होता, वो सारा उसको बैलेंस आउट कर देता है. लेकिन अनवर अली में एक गेम ऐसा जरूर है विद इन अ टूर्नामेंट वेयर ही एक्चुअली परफॉर्म्स. मुझे ज्यादातर ये लगता है कि हर दफा इसको सिलेक्ट करने से पहले, अगेन दिस इज अ जोक, बट हर दफा सिलेक्ट करने से पहले कोई इसको यूट्यूब कर लेता है और फिर इसको वापस अच्छा जी, ये तो होगी हमारी भूल गए थे तो आज वो याद रखनी है. चलें, नोटिसेबल मैं कह रहा हूँ रिटेंशंस हो गई, नोटिसेबल इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं. हसीब द रेजिडेंट इन हाउस क्वेटा फैन, आप बताइए. मैं 3 बता देता हूँ फिर हसीब बात कर लेता है. हसीब 3 जो मेरी नजर में है वो, उसके बाद आप जो भी हो बता दिए. अहमद शहजाद, उमर अकमल और खुर्रम मंजूर, जो मेरे दिल के करीब खुर्रम मंजूर होते हैं, वो बेचारे निकाल दिए गए बिला वजह. हालांकि एक ही मैच खिलाया था, उसमें खुर्रम मंजूर ने बड़ी अच्छी 50 की, बड़ी तेज की. उसके बाद उसको जाके ड्राफ्ट में नहीं लिया. तो इन तीनों के बारे में आप क्या बताएंगे? उमर अकमल का आपको पता ही है कि वो आउट है, तो वो अपनी वजह से आउट है. अहमद शहजाद के मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उनका क्या सीन है, बिकॉज ही इज नोवेयर टू बी सीन. वो ना डोमेस्टिक में नजर आ रहा है ना वो किसी ने भी नहीं पिक किया. वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली, तो मेरे ख्याल में अभी तक जख्मी है वो. तो वो एग्जैक्टली लेकिन क्यों जख्मी है, क्या जख्म है जो भर नहीं रहा है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके बारे में कम्युनिकेशन नहीं. खुर्रम मंजूर को क्यों निकाला है भाई? खुर्रम मंजूर अगेन वन ऑफ दोज चॉइसेस. मैंने खुर्रम मंजूर का नेशनल टी20 कप देखा था, और आई नो उसने सेंचुरी भी स्कोर की. लेकिन अगर आपने वो मैचेस देखे हो जिसमें उसने सेंचुरीज या 50s भी स्कोर किए, वो स्कोर तो कर लेता है. लेकिन अगर आप ओवरऑल टीम का स्कोर देखें, वो कभी भी उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसका जो स्कोरिंग रेट है ना, वो शुरू में बहुत बहुत स्लो होता है, और इवेंचुअली ही पिक्स इट अप, बट बाय द टाइम ही पिक्स इट अप बाकी की टीम लग जाती है. तो यार उसका मगर एक मैच आखिरी दिया था और उसने बड़ी तेज 50 की थी, और उस 50 के बाद भी उसको ड्राफ्ट में भी नहीं लिया. एनीवे, ये तो बाद में बात करते हैं. उसके बारे में बात, मेरी जो नोटिसेबल इन्फॉर्मेशन थी वो जेसन रॉय, फवाद अहमद और अहमद शहजाद थी. जेसन रॉय अगेन ड्यू टू हिज कमिटमेंट विद इंग्लैंड और नॉट बीइंग इन द ड्राफ्ट, वो ऑफ कोर्स नहीं रिटेन हो सकता था. सेकेंडली फवाद अहमद थे, उनको उन्होंने रिटेन नहीं किया. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे डिडंट डू इट, फवाद को तो किसी ने भी नहीं लिया. किसी ने भी नहीं लिया, और उनको मेरे ख्याल से इसलिए नहीं लिया, इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लेग स्पिनर भी और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है इन हाउस. तो दे डिडंट वांट फवाद को लेके आते तो वो एक इंटरनेशनल प्लेयर वाली कैटेगरी जो है कहा जाता. तो इस वजह से. अच्छा ज़की भाई, काफी लंबा खिंच गया ये, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं. ये थी क्वेटा की रिटेंशंस. कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि टीम अभी ड्राफ्ट भी हो गए, हम लोग रिटेंशंस पे ही बात कर रहे हैं असल में. क्योंकि यार चक्कर ये है कि हमारी दुकान पीएसएल से ही चलती है, ठीक है. तो हम लोग अपने आप को सोल पीएसएल की जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं. तो हमारा ये था कि हर टीम के जो फैंस, चक्कर ये होता है कि हर फैंस की डिमांड होती है कि उनकी टीम पर जो है वो स्पेशलाइज शो किया जाए. तो अगर ड्राफ्ट पे जो है पहले हमने एक बहुत ब्रीफ नजर डाली थी, तो हम उस पर एक डिटेल नजर डालेंगे. इसी तरह हमने रिटेंशन पे एक थोड़ी सी डिटेल नजर डाली, क्योंकि पीएसएल करीब आ रहा है तो माहौल बनाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता सबके शो
डिटेल में करते जाएंगे। तो एनीवेज इसी तरह हम बाकी टीम्स के भी शो किए हैं और मजीद करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहाँ गया सब्सक्राइब? ये रहा, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 3 दफा करना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। ब्राइट कीजिए से, ब्राइट कीजिए।